Hello everyone, class 7 maths June exercise 5.1 question number 6 complete the following table। दिए गए टेबल को आपको कंप्लीट करना है। वैसे मैंने इस एक्सरसाइज के सारी क्वेश्चंस को बता दिया है, केवल ये लास्ट क्वेश्चन ही है। इसमें दिया गया है कि एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके बाद उसका मीनिंग बताना है, एक्सपोनेंट बताना है, बेस बताना है और उसके बाद वैल्यू बताना है। ठीक है। एक्सप्रेशन की बात जब की जाती है तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखें। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेशन दिया गया है -9 पावर 2, यानी जितना पावर होता है उतना ही टाइम्स हम उसके बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी -9 का पावर 2 दिया गया है तो इट मीन्स -9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मीनिंग यही है, -9 इंटू -9। अब एक्सपोनेंट की बात की जाती है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दिया गया है -9 और पावर 2, तो इसमें -9 जो कहलाता है वो बेस कहलाता है और यहाँ पे 2 जो होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है या पावर कहलाता है या इंडेक्स कहलाता है। तो एक्सपोनेंट के नीचे हम क्या लिखेंगे 2 और बेस के नीचे हम लिखेंगे -9 और इसका वैल्यू कितना होगा तो -9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, वैल्यू आ जाएगा 81। नेक्स्ट बी दिया गया 5 पावर 3। 5 पावर 3 का मीनिंग क्या है? इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट मीन्स है कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब इसमें एक्सपोनेंट बताना है तो पावर जिसे बताते हैं, पावर कितना है 3 और बेस कितना हो जाएगा 5 और इनका वैल्यू बताना है। टेबल में वैल्यू भी दिया गया है तो यानी 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा हो जाएगा 125। ये होगा हमारा वैल्यू। सी दिया गया है -2/3 पावर 5। -2/3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये है हमारा मीनिंग यानी यही इसका अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? जितने टाइम्स पावर होता है उतने ही टाइम्स हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। -2/3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको बारी आती है बताने की, फिलअप करने की एक्सपोनेंट। तो इसमें एक्सपोनेंट जो है पावर जो है 5 है, 5 फिलअप कर लेंगे। बेस दिया गया है -2/3 तो -2/3 फिलअप कर लेंगे और इसका वैल्यू जो होगा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को। लेकिन यदि फ्रैक्शन नेगेटिव है और ऑड टाइम्स है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। इवन टाइम्स रहता तो आंसर पॉजिटिव हो जाता। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 आ जाएगा, यानी -32। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 243। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा हो जाएगा 243। डी दिया गया 3/5 पावर 3, यानी 3/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा मीनिंग है, अर्थ है। और यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूप में 3 यूज़ किया गया है। बेस जो है 3/5 है, वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये हो गया हमारा वैल्यू। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।